नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जब ये जल ही दूषित हो जाए तो जीवन दूषित होना लाजमी है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है नगर पंचायत करला में, जहां पिछले 15 दिनों से दूषित जल की सप्लाई हो रही है। हालात तो इतनी खराब है कि यदि आप इस पानी को देख लेंगे तो पीना तो दूर, आप इससे हाथ पैर धोना भी पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ, देखिए करला में दूषित जल से बीमारियों को आमंत्रण, हमारी ये खास रिपोर्ट। महुआ नदी करला में जल सप्लाई का एकमात्र स्रोत है। इस पर जहां स्टॉप डैम बनाकर इंटेक वेल से फिल्टर प्लांट तक पानी की सप्लाई भेजी जाती है। स्टॉप डैम में बहुत ही गंदगी है, जानवर भी इस पानी में तैरते देखे जा सकते हैं। यहाँ देख रेख के लिए कर्मचारी तो तैनात हैं, लेकिन मौके पर कोई मिल जाए शायद अजूबा ही रहेगा, क्योंकि इंटेक वेल पर ताले नजर आते हैं और नदी में पशु। यदि यहाँ मौके पर कर्मचारी हो तो वह इन पशुओं को इस स्टॉप डैम में आने से रोक सकता है। फिल्टर के पानी का रंग भी देख लीजिए। इसे देखकर लोग इसे पीना तो दूर, इससे हाथ धोना तक पसंद नहीं करेंगे। 40,000 की आबादी को यही दूषित जल पिछले 15 दिनों से सप्लाई हो रहा है, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूषित पानी का मुद्दा यहाँ ना उठाया गया हो। लगभग 6 महीने पहले वार्ड 3 की पार्षद शालिनी सोनी ने फिल्टर प्लांट पर पहुंचकर खुद दूषित पानी का मुद्दा उठाया था और यहां सीएमओ को कहा था कि इसकी व्यवस्था जल्द सुधारी जाए, लेकिन अब तक व्यवस्था नहीं सुधरी है और पानी की सप्लाई दूषित की जा रही है। इसको लेकर पार्षद शालिनी सोनी का क्या कहना है, आप सुन लीजिए। शहर में जो गंदा पानी आ रहा है, इससे पहले भी 6 महीने पहले मैं और खुशबू वहाँ फिल्टर पर गए थे, तब वहाँ ब्लीच नहीं थी, एलम नहीं थी, और सीएमओ ने कहा था कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ टाइम तक व्यवस्था हुई, उन्होंने तत्काल स्टॉक मंगवाया, उन्होंने कहा कि हम सफाई करवा देंगे, पर अब भी गंदा पानी आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं की गई वहाँ। तो आगे क्या रणनीति अगर इस तरह से रही, क्योंकि एक आप जनप्रतिनिधि है, लोगों की आपसे अपेक्षाएं। अब चूँकि मैं पार्षद हूँ तो मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं। अब अगर ये नहीं हुई समस्या का समाधान तो फिर आगे हम कोई ना कोई कार्रवाई देखेंगे। नगर में हो रहे दूषित जल की सप्लाई से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हालांकि मरीजों की संख्या डॉक्टरों की यहाँ बढ़ रही है। अधिकतर इसमें पेट की बीमारियों की शिकायत वाले मरीज डॉक्टरों के यहाँ पहुँच रहे हैं और इस दूषित जल से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वह इतने सक्षम नहीं हैं कि बड़े लोगों की तरह कैंपर या अन्य संसाधनों से दूसरा पानी ले सकें। उनको तो इस पानी से ही जीवन यापन करना है। शहर में विगत करीब एक माह से निरंतर बहुत घटिया स्तर का पानी आ रहा है और जो लोगों के उपभोग योग्य नहीं है। नगर की जनसंख्या वर्तमान में करीब 40,000 के समथिंग होगी। 2-5 हजार लोग तो कैंपर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम 35,000 जनसंख्या के साथ नगर परिषद के द्वारा बहुत बड़ा छल किया जा रहा है और उसके जिम्मेदार 1 से लगातार 15 संपूर्ण पार्षद और उनके अध्यक्ष। क्या क्या चाहते हैं इसमें कि किस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? इसमें पहले तो इनके स्तर पर, इनको स्वयं अपने स्तर पर पानी के स्तर को सुधारना चाहिए और अगर नहीं होता है तो जनता को मिलकर 15 के 15 पार्षदों के ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो वैधानिक कार्रवाई करवाना चाहिए। पानी जो पीने का आ रहा नगर में, तो इतना गंदा पानी आ रहा कि आदमी पीने से उसकी कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। अंदर पानी पीने का अंदर गटक नहीं पा रहा पानी। ये पानी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है और नगर पालिका प्रशासन का पता नहीं क्या उसमें। तो इसके लिए कहीं अभी शिकायत की हो, कुछ कहा हो किसी लोगों ने? शिकायत के आपस में एक दूसरे कहते हैं पानी गंदा आ रहा, जैसे पार्षद वगैरह कहते हैं तो हाँ भैया ठीक हो जाएगा, ये कुछ होता नहीं कुछ। तो पार्षद कुछ नहीं कर पा रहे इसमें? कुछ क्या कर, सब तो पार्षद खुद वही पानी पी रहे हैं। अच्छा, उसी मोहल्ले में पार्षद की तो अन्य मोहल्ले के थोड़ी है।
फिल्टर प्लांट पर जब मौके का निरीक्षण किया तो पानी को साफ करने के लिए एलम ब्लीचिंग तो यहां नजर आया और एलम की एक नहीं बल्कि कई सिल्लियां पानी में देखने को मिली। फिल्टर प्लांट पर जो कचरा टैंकों में जाता था, हालांकि उस कचरे को बचाने के लिए ऊपर से जाली लगाई गई है, यानी सुधार तो हुआ है, लेकिन पानी दूषित ना जाए इसके लिए यह संसाधन पर्याप्त नहीं है। हालांकि जिम्मेदार मानते हैं कि पानी दूषित होने का कारण अवैध उत्खनन के लिए नदी में डाली गई पनडुब्बियां हैं। जहां स्टॉप डैम बना है वहां से कुछ ही दूरी पर रेत का अवैध खनन करने वालों ने नदी में पनडुब्बियां डालकर पानी को पूरी तरह से मचा दिया है, जिससे पानी दूषित हो गया। अब जब तक यह पानी पूरी तरह से निकल नहीं जाता है और नया पानी नदी में नहीं आता है, तब तक शायद पानी को शुद्ध न किया जा सके। इसको लेके सीएमओ का कहना है कि वह अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही करेरा में शुद्ध पेयजल की सप्लाई शुरू की जा सके। देखिए, अभी कुछ दिन पहले उसमें नदियों में पनडुब्बी डली हुई थी, उसके कारण लाल पानी होके आ रहा था और पानी इतना लाल हो गया था कि फिल्टर के बाद भी उसको साफ नहीं हो पा रहा था। हम उसमें एलम और ब्लीचिंग अधिक मात्रा में मिला नहीं सकते जिससे ज़्यादा साफ हो जाए, क्योंकि उससे आदमियों के पेट खराब हो सकते हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा खराब रहा, लेकिन इसमें प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है और 2-4 दिन में बिल्कुल सुधार हो जाएगा। जगह जगह पाइपलाइन फूटी हुई है, नालियों का भी गंदा पानी उसमें जा रहा है। देखिए, मैं अभी आया हूँ, मैंने उस मुआयना किया हुआ था शहर का, तो उसमें देखा कई लाइनें भी फूटी हुई हैं। उसका काम हमने लगवा दिया, वो जल्द ही उसका पूर्ण हो जाएगा। गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, जिसमें पानी की मात्रा लोगों को और अधिक लगती है, जबकि नदी में जल का स्तर कम होता जाता है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि नदी में बारिश होने तक नया पानी आने का स्रोत एकमात्र नावली डैम है। यदि नावली डैम से नदी में जल छोड़ा जाता है तो लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध होगा। क्या इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी प्रयास करेंगे या इसी तरह से दूषित पानी नागरिकों को सप्लाई किया जाता रहेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनपहल न्यूज के लिए नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।